हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय डॉक्टर एस सिंह। हाँ जी बच्चों, लास्ट दो लेक्चर्स में हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स और कुछ फॉर्मूले सीखे और देखा कि किस तरह से मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू मैथमेटिकल टूल्स लाइक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब बच्चों हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ मोशन है विच इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम कुछ इक्वेशंस होती हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। फॉर एग्जांपल एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू ए एस, और ऐसी ही थर्ड इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो इक्वेशंस हैं बच्चों, हम इनको ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। और ये सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके स्कूल्स के जो एग्जाम्स होंगे +1 के, उसमें कोई ना कोई एक डेरिवेशन इनमें से आएगी। तो हमने दो मेथड से इन इक्वेशंस को ड्राइव करना है। एक हमने कैलकुलस मेथड से करना है, कैलकुलस मेथड में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे, और एक हमने ग्राफिकल मेथड से करना है। दोनों ही मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सिलेबस में है और ये आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इनमें से कोई ना कोई डेरिवेशन एग्जाम्स में आ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो क्या होता है कि जो हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, चाहे वो रिटार्डेड हो चाहे एक्सेलरेटेड हो, दोनों ही केसेस में जो एक्सेलरेशन होता है बच्चे, वो कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है। इसकी जो एग्जांपल है, सबसे सिंपल एग्जांपल वो है फ्री फॉल और मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने 9th क्लास में भी बहुत सारे सॉल्व किए हैं और अभी हम थोड़े और हाई लेवल के करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी 9th वाले भी रिवाइज करेंगे और अब थोड़ा और हाई लेवल के भी करेंगे। तो ये इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, तो जब तक वो चलता रहेगा उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में वी ऑलवेज हैव 3 इक्वेशंस, v is equal to u plus at, and these are vector equations। यहाँ वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u भी वेक्टर है और a भी वेक्टर है। दूसरी इक्वेशन है s is equal to ut plus half at square, and third equation is v square minus u square is equal to 2a s। ठीक है, 2a डॉट s होता है यहाँ पर, अगर हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिखें। अगर हम सिंपली मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो ये इक्वेशंस हमारे पास जैसे कि आपने करी हुई हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये जो 3 इक्वेशंस होती हैं, दे आर कॉल्ड काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसके अलावा एक और इक्वेशन है, दैट इज फॉर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। उसके बारे में बाद में बात करूंगा, उसको भी ड्राइव करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये एक सिंगल सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को आज हमने ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, और अगर टाइम मिला तो ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल नहीं तो कल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जस्ट इनको ड्राइव करेंगे, ड्राइव करने के बाद इनके न्यूमेरिकल्स कल या परसों तक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। अब कैलकुलस मेथड में हम दो चीजें यूज करते हैं, एक तो है डिफरेंशिएशन, दूसरी है इंटीग्रेशन। तो जो बेसिक फॉर्मूले हमारे पास यूज होंगे वो कौन कौन से हैं? v इज इक्वल टू ds by dt, this is the first relation। a is equal to dv by dt, ये यूज होगा। और एक और रिलेशन है एक्सेलरेशन की, विच इज v dv by dx, यहाँ पर भी dx लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले हमने ऑलरेडी स्टडी करे हुए हैं। दीज आर जस्ट द डेफिनेशंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनको हमने यूज करना है, कुछ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के रूल्स यूज करने हैं, एंड वी कैन ड्राइव द इक्वेशंस। ये इनमें से ना एक डेरिवेशन पक्का एग्जाम में आती है। तो अब हम इनको ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। अभी सिर्फ आपका ध्यान सिर्फ डेरिवेशन पे होना चाहिए कि कैसे हम ड्राइव करते हैं। इट इज वेरी बहुत आसान है ये। तो पहली इक्वेशन है v is equal to u plus at। This equation is called velocity
टाइम रिलेशन। क्या assumptions होती हैं? एक assumption होती है कि भाई कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये लाइन पक्का लिखनी है जब भी इनको ड्राइव करना है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात पक्का करनी है। अलोंग डायरेक्शन आप एक्स एक्सिस ले लेंगे क्योंकि अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड v इज इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये दो assumptions हमने सबसे पहले कंसिडर करनी है। ऐसे एक्स एक्सिस बना देना है, and object is moving under constant acceleration and v is instantaneous velocity. Okay, now according to definition of acceleration, तो हमने ये डेफिनेशन इसमें यूज करनी है, a is equal to dv by dt, where dv is small change in velocity in small interval dt। तो dt इंटरवल ले लिया हमने छोटा सा, जैसे हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था उसमें स्मॉल चेंज वेलोसिटी का dv है एंड a इज इक्वल टू dv बाई dt। यहां से हमने क्या करना है, a dt एक साइड पे लिख देना है, dv एक साइड पे, सिंपल मैथमेटिकल स्टेप है, dv इज इक्वल टू a dt। नाउ यू वांट टू फाइंड वेलोसिटी, ये हमारी रिलेशन है, हम फाइनल वेलोसिटी को लिखना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि जब आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर ऐसे इंटीग्रेशन के साइन लगा देते हैं, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था। तो जब हम इंटीग्रेशन के साइन लगाते हैं हमें लिमिट्स भी बतानी पड़ती हैं। तो वी विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विद लिमिट्स। हमने लिमिट्स क्या लेनी है, कोई इनिशियल वेलोसिटी u टू v है ना, ये v की लिमिट्स हैं कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है और v तक वो चल रहा है, और इधर हमारे पास जो वेरिएबल है दैट इज टाइम। तो टाइम की लिमिट्स हम लेंगे 0 टू t। इनिशियल जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी u थी, जब टाइम t हो गया तब वेलोसिटी v होगी, ये इसका मतलब होता है। तो यहां पर हम लगा देंगे वेलोसिटी की लिमिट्स विच इज u टू v, या हम लगा देंगे टाइम की लिमिट्स विच इज 0 टू t। तो सिंपली जस्ट अब इसको इंटीग्रेट करना है एंड यू विल गेट आंसर। तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं, कल मैंने रिलेशन बताई थी स्मृति, कि जब हम ऐसे स्मॉल एक इंटरवल है, स्मॉल चेंज इन x विच इज कॉल्ड dx, उसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आंसर x आएगा, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब जैसे मैंने बोला था सम होता है, सम जोड़ना चीजों को। तो जब हम किसी स्मॉल वैल्यू, स्मॉल क्वांटिटी, लेट अस सपोज dq, उसको आपने इंटीग्रेट किया, आप ऐसे लिखते हैं dq को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास टोटल आंसर जो भी उसका होता है q, वो हमारे पास आ जाता है। यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर q वेरिएबल है, यहाँ उसकी जगह v वेरिएबल है, वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी को जब आप स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है dv, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट v। ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, dx की इंटीग्रेशन x, dv की इंटीग्रेशन v, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके u से लेके v, वो आपने अभी ऐसे लिखने होते हैं। इंटीग्रेशन सॉल्व मैंने कर दी यहाँ पर, लेकिन लिमिट्स अभी आपने ऐसे लिखनी है। यहाँ पर ये a जो है इट इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं होता अगर कांस्टेंट किसी और वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, तो ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है बच्चों। तो a को हमने बाहर लिख लेना है, ये कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। चलिए, तो अभी हमने इंटीग्रेट करना है जस्ट dt को। dt की लिमिट्स हमने क्या बोलनी है, 0 से लेके t। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगी लिमिट्स। अब मैं लिमिट्स पुट करने सिखाता हूँ आपको। तो जहां पर v है, ये v एक्चुअली इसका आंसर है, वहां पे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट इज v, और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं दैट इज u। फिर से समझेंगे, लेट अस सपोज यह होता है dx की इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2। तो हम क्या करते हैं, dx की इंटीग्रेशन हम लिख लेते x, लिमिट्स लिखते x1 टू x2। जब आप इसको
लिमिट्स पुट करते हैं यहाँ पे, तो x की जगह पहले आप लिखते हैं x2, फिर आप लिखते हैं लोअर लिमिट x1। तो ये इस तरह से लिमिट्स पुट की जाती हैं। अगर लेट सपोज हमारे पास होता 2 से लेके 4 तक आपने dx को इंटीग्रेट करना है, तो dx की इंटीग्रेशन हम x लिख लेते और यहाँ लिखते हैं लिमिट्स 2 to 4। तो पहले अपर लिमिट लिखी जाती है x की जगह विच इज 4, फिर लोअर लिमिट उसमें से माइनस कर दी जाती है, तो 4 minus 2 इज इक्वल टू 2। तो ये तरीका होता है लिमिट्स को पुट करने का, जो शायद मैंने कल इंटीग्रेशन की कुछ चीजें बताई थी उसमें थोड़ा सा बताया होगा, मे बी नहीं बताया, तो ये ऐसे लिमिट्स पुट करते हैं। तो यहाँ मैंने v की जगह पहले v पुट कर दिया और u, फिर v की जगह माइनस u कर दिया। इस तरफ क्या होगा, a तो बाहर है, dt की इंटीग्रेशन t, लिमिट्स ऐसे लिखेंगे 0 to t। अब अगले स्टेप में यहाँ पर तो हमारे पास वही रहेगा v माइनस u और इधर a, तो यहाँ t की जगह t ही पुट करना है, t माइनस 0 ऐसे लिखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो दिस इक्वेशन हैज बीन ड्राइव्ड, ये इस तरह से ड्राइव होती है। सिंपल एक डेफिनेशन लगाई है हमने एक्सेलरेशन की बच्चों, और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लगा के एक ये लाइन लिख के हम इस तरह से पहुंच जाते हैं। तो आपने ऐसे ही ड्राइव करना है, एग्जाम में आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। हाँ जी बच्चों, इसको क्या करना है, सेम हमारी कंसिडरेशंस रहेंगी कि एक ऑब्जेक्ट है जी, ओरिजिन पे था इनिशियली, लेट अस सपोज एट टाइम t1 it reaches at position x1 फ्रॉम ओरिजिन, फिर किसी टाइम t2 पे ये पहुंच गया एट x2। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको हमें ड्राइव करना है। तो लेट a is acceleration of object which is constant, और ये कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए, अभी आपको s फाइंड करना है। तो s फाइंड करना है तो आप रिलेशन भी वही उठाएंगे जहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। पिछले केस में v फाइंड करना था, तो मैंने यूज की इक्वेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt, और इसको इंटीग्रेट करके हमने वेलोसिटी निकाल ली। अभी हमें निकालनी है पोजीशन, तो हम यूज करेंगे, ध्यान से देखो क्या यूज करेंगे, v इज इक्वल टू dx बाई dt। अब हम इसको यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये पोजीशन या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx आ रहा है। करना वैसे ही है, dt को इस तरफ ले गए तो हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू v dt, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, विद लिमिट्स। अब हम लिमिट्स क्या बनाने वाले हैं, किस किस की लिमिट्स बनेगी, यहाँ पर x वेरिएबल है जिसके साथ बच्चे d लगा होता है ना, d वो चीज होती है वेरिएबल। तो x वेरिएबल है और दूसरा टाइम वेरिएबल है, तो हमने लिमिट्स भी उसी की लिखनी है ना। तो x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, x1 से हम मान लेते हैं x2 तक चेंज हुआ है, तो उसकी लिमिट्स हो जाएगी जी x1 टू x2, ये फर्स्ट लिमिट हो गई। और सेकेंड लिमिट फॉर dx एंड सेकेंड लिमिट t1 टू t2, दिस इज फॉर टाइम dt। तो इस इक्वेशन को फिर ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन x1 टू x2 dx is equal to integration t1 to t2 v dt। जस्ट मैंने क्या किया है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाया और कुछ नहीं किया, उसके साथ साथ लिमिट्स लिखी है। तो यहां तक हो गया। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पर अब ध्यान देने वाली बात है कि लेफ्ट हैंड साइड पर तो वही आ जाएगा जी x, और लिमिट्स आ जाएंगी वही x1 टू x2, बट राइट हैंड साइड पर जो v है बच्चों, वो इंटीग्रेशन से बाहर अभी नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि जो v है वो तो u प्लस at है, वो कांस्टेंट नहीं है ना। v वेलोसिटी तो चेंज होती है ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, ये समझने वाली चीज है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो इस केस में हमने एक्सेलरेशन को लास्ट वाली डेरिवेशन में बाहर निकाल लिया था इंटीग्रेशन से।
लेकिन वेलोसिटी तो वेरी हो रही है ऑब्जेक्ट की, यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी v1, यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी v2, तो वो चीज चेंज हो रही है, उसको लिमिट्स, उसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, ये वाला यहाँ लिखेंगे u प्लस at dt, लिमिट्स वही रहेंगी t1 टू t2, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इधर लिमिट्स पुट कर देते हैं, तो पहले अपर लिमिट पुट करनी है x की जगह, तो आएगा x2, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है -x1, तो ये इधर सॉल्व हो गया। इस साइड पे क्या होगा, इस साइड पे दो इंटीग्रेशंस बन जाएंगी, ध्यान से देखो, u dt से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया t1 टू t2 प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन में a इंटू t इंटू dt लिमिट्स t1 टू t2। अब इसको आगे सॉल्व कर दूंगा मैं। अब इसको देखो, u अभी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपने फिक्स कर दी कि इतनी वेलोसिटी से वो स्टार्ट होगा जी, तो u हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, dt की इंटीग्रेशन आएगी t, लिमिट्स लिखेंगे साथ में t1 टू t2 प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन, उसमें a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहा बच्चों, यहाँ रीजन लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन के अंदर रहा t dt। अब t dt की इंटीग्रेशन कल बताई थी मैंने, t की पावर 2/2, ये याद है सब बच्चों को, कल ये फॉर्मूला किया था t की पावर n dt, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जस्ट एक ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पर t की पावर 1 है, तो हमारे पास बनेगा t स्क्वायर बाय 2, उसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो बन गया जी t स्क्वायर बाय 2, साथ में हमने लिमिट्स लिखनी है, क्योंकि इसकी भी लिमिट्स t1 टू t2 है, वो लिखनी है t1 टू t2। तो ये पिछली वाली इक्वेशन ही है बच्चों, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इधर हमारे पास आ गया x2 माइनस x1, उसको मैंने वैसे ही लिख देना x2 माइनस x1। इस साइड पर अभी हमने लिमिट्स पुट करनी है u t2 माइनस t1, ये पता लग गया, t की जगह पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस ये 2 तो कांस्टेंट है, तो a/2 बाहर लिख दिया, और लिमिट्स अब कैसे पुट करेंगे, t2 स्क्वायर, क्योंकि अभी t स्क्वायर है तो t2 का भी स्क्वायर होगा, माइनस t1 स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन। अब अगर हम मान लें कि लेट जो t1 टाइम है वो 0 है, इनिशियली टाइम 0 था, एंड x1 पोजीशन जो थी t1 टाइम पर वो x0 है, ठीक है, एंड t2 टाइम इज t, ये क्या मैंने माना, ये मैंने माना कि अगर मान लो मैंने इस a पॉइंट से घड़ी को मेजर करना स्टार्ट किया, तब हमने उसकी इनिशियल पोजीशन x0 मान ली, तो ये टाइम t1 जो था वो बन गया 0। आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट इज हेयर एट पोजीशन b, उस टाइम को मैंने अभी t2 माना था, बट नाउ दैट t2 इज इक्वल टू t, और ये जो पोजीशन आई उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो हमारे पास बन जाएगी x1, तो x2 इज x1। तो ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, देखो, इसको हम x1 की जगह पुट कर देंगे, इसको हम x2 की जगह, तो बनेगा x1 माइनस x0 इज इक्वल टू, यहाँ u t बन जाएगा क्योंकि t1 0 है, प्लस हाफ a, यहाँ पर भी बन जाएगा t स्क्वायर, एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन है दूसरी वाली बाय कैलकुलस मेथड। थर्ड केस वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, उसमें s डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटीज है इनिशियल और फाइनल, कंसीडरेशंस हमारी सेम वैसी हैं, लेकिन ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, इसमें ना टाइम नहीं होता, इसमें टाइम वाला हम फॉर्मूला जो है वो यूज नहीं करते। हमारे पास एक्सेलरेशन के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, एक dv बाई dt किया था और दूसरा किया था v dv बाई dx, है ना बच्चों, ये दोनों किए हुए हैं ना हमने। तो इसमें से जो सेकंड वाला फॉर्मूला बच्चों आपको साफ क्लियर नजर आ रहा है कि सर उसमें ना टाइम नहीं है और हमें टाइम चाहिए भी नहीं, ठीक है, तो वही सब लिखेंगे पहले, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट moving along x-axis with uniform acceleration, this is important, ये लाइन पक्का लिखनी है, uniform acceleration, let u and v be its initial and final
velocities. तो by using, फिर से वही एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पहले ये लिख लेंगे हम, a is equal to dv by dt, but now we have to eliminate time, तो we do multiply and divide by dx on RHS. इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम यही करते थे जो मैंने अभी ये स्टेप लिखा, तो a dv by dx हो गया और इधर हो गया जी dx by dt, तो फॉर्मूला बन गया v dv by dx। ठीक है जी, तो a इज इक्वल टू वी dv by dx। इसको डायरेक्टली नहीं लिखना, इतना काम यहाँ पे कर लेना हमने, जब ड्राइव करना है डायरेक्टली नहीं लिखना, कभी कभी स्कूल में मार्क्स काट लेते हैं कि आपने डायरेक्टली कैसे लिख लिया इसको। तो अब a dx जो है वो इधर हो जाएगा हमारे पास और v dv एक साइड हो गया। तो अभी देखो आपको यही चीजें चाहिए, आपको एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए और एक वेलोसिटी चाहिए, है ना। अगेन वी विल राइट इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब मैं डायरेक्ट ही करूंगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स with limits x naught to x1, ये डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स ले लेनी मैंने यहाँ पे। इधर चल रहा है वेलोसिटी, है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी, एंड फॉर वेलोसिटी लिमिट्स आ जाएंगी u to v। देखो जो वेरिएबल है उसकी लिमिट्स लिखनी है ना, तो u to v। अब हम जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो देखो कितना आसान है, a कांस्टेंट है यहां से बाहर आ जाएगा और dx की इंटीग्रेशन हम लिख देंगे x, लिमिट्स पुट कर देंगे x नॉट टू x1। यहां पर अभी v dv बन रहा है, तो ये वैसा ही है जैसे अभी हमने t dt किया था, t2 by 2। अब उसकी जगह जस्ट वेरिएबल चेंज हुआ है v dv, तो v स्क्वायर बाय 2, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी जी v स्क्वायर बाय 2 और लिमिट्स हो जाएंगी u to v। जस्ट अभी लिमिट्स पुट करनी है आप लोगों ने, तो यहाँ हो गया a x1 माइनस x नॉट और इधर हो गया अपर लिमिट v स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर बाय 2। लिमिट जब आपने पुट करनी है ना, अगर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर v की पावर 2 है तो लिमिट पुट करके भी 2 रहेगा, v का 4 है तो लिमिट पुट करके भी 4 रहेगा, ध्यान रखना। एलसीएम ले लो, x1 माइनस x नॉट को s पुट कर दो विच इज डिस्प्लेसमेंट, तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, यहाँ s पुट कर दिया और इधर आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, 2 उधर चला गया, तो आंसर इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये बाय कैलकुलस मेथड हमने तीनों इक्वेशंस को ड्राइव कर लिया। ठीक है, अभी हम VT ग्राफ यूज करते हैं इसको करने के लिए। तीनों इक्वेशंस को VT ग्राफ से ही ड्राइव किया जाता है। और UAM का VT ग्राफ कैसा होता है, ये हमारे पास इस तरफ वेलोसिटी चल रही है, इस तरफ टाइम चल रहा है, हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है इस तरह का ग्राफ, और ये यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम हमेशा मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u, तो यहां से कहीं से स्टार्ट करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। वो आप बच्चों को पता है स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो पहले आपने ग्राफ बना लेना है, ग्राफ बनाने के बाद आपने ग्राफ के ऊपर कुछ मार्किंग कर लेनी है, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ ए बी, ये ए बी ग्राफ है हमारे पास, ये ओरिजिन है, इसके सामने आप कुछ पॉइंट ले सकते हैं, डी पॉइंट ले लेते हैं या हम सी ले लेते हैं, जैसे आपका दिल करे आप ले सकते हैं। चलिए, तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहली इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत सिंपल है, वेलोसिटी चाहिए आपको, एक्सेलरेशन चाहिए, इस ग्राफ में से चाहिए। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, स्लोप से। तो द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर UAM is given by slope of VT graph. Therefore A is equal to, अभी हम स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप के लिए हम क्या लिखते हैं, चेंज इन V अपॉन
चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है बच्चे वो कैसे पता लगेगा, देखिए बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है v और ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इनिशियल वेलोसिटी है u। ठीक है बच्चे, तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इधर वेलोसिटी चल रही है ना आपकी, तो यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट जो है, यहां अगर मैं ई पॉइंट लगा दूं तो ये सारी v है और u कितनी है, यहां से लेके यहां तक ये सारी u है। तो हमने अभी ना इसको लिखना ऐसे ही है, हम इसको लिखेंगे ई बी, ई से लेके b तक ई बी और माइनस ई डी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, तो 0, फाइनल टाइम इज t, इनिशियल टाइम इज 0, तो उस फाइनल टाइम t को कैसे लिखेंगे, चेंज इन टाइम को हम लिखेंगे o e, o से लेके e तक। ये बस थोड़ा सा लिखना होता है, बाकी तो सिंपल ही है। अब eb की वैल्यू है v, ed की वैल्यू है बच्चों u और oe की वैल्यू है t। तो बस ये डेफिनेशन है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसका बस ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लगानी है और सिंपली ये ड्राइव हो जाएगी और कुछ भी नहीं है, वीटी ग्राफ से हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, बाकी वो सारी कंसिडरेशंस वैसे ही हैं, a इज कांस्टेंट, u इज इनिशियल वेलोसिटी, वो आप लिख सकते हैं एक लाइन में। द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वीटी ग्राफ S is equal to area under the graph। ये लाइन लिखनी है आपने। अब वो जो एरिया है बच्चे वो कैसे लिखना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, देखिए यहां पर एक रेक्टेंगल है आपके पास और एक ऊपर वाला ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है और रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू या लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो दोनों को अलग अलग लिखना है। इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम है ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज ओ ए डी ई। जो भी नाम आपने रखे हैं बस आपने ऐसे एक लिख देनी है आपने इक्वेशन। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस जो लेंगे हम ए से लेके डी तक ले लेंगे, हाफ ए डी इंटू हाइट, उसको लिख लेंगे बी डी। जस्ट फॉर्मूला लगा दिया, हाफ बेस इंटू हाइट। और रेक्टेंगल का आपने लिख देना ओ ई इंटू ओ ए लिख दो, चाहे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई है ना ऐसे लिख दो, बात एक ही है। तो यहां लिख देंगे ओ ई इंटू ओ ए। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे यहां पे। एडी, एडी इज टी, देखो एडी है यहां से लेके यहां तक, तो ये जो लेंथ है ये टी के बराबर है, टी टाइम इंटरवल यहां से लेके वहां तक टी है। ठीक है, बीडी लिखेंगे अब फ्रॉम ग्राफ, बीडी ये है बच्चे, वो है v माइनस यू। देखने से नजर आ रहा है, हमने अगर इतनी चीज लिखनी है ये वाली, तो यहां से लेके यहां तक v था और यहां से लेके यहां तक u है, तो वहां आपने लिख देना है v माइनस यू, सिंपल। प्लस अगेन ओ ई यहां से लेके यहां तक t है और ओ ए वो यहां से लेके यहां तक इतना ही देना, वो u के बराबर है। तो ये हमने ऐसे करके लिख दी इक्वेशन। अब बच्चे यहाँ पे क्या करना है, बहुत आसान है, यूजिंग, यहां मैं इस टर्म को आगे लिख रहा हूं तो मैंने लिख दिया यू टी प्लस हाफ टी, और ये जो v माइनस यू है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए टी। वो कैसे पता चला, यहाँ रीजन लिखेंगे, बिकॉज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से देखो अगर ए टी निकाल लोगे तो वो v माइनस यू आएगा ना, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो होगी डेरिवेशन, इट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as को अभी हम ड्राइव करेंगे। तो अगेन यूजिंग S है हमारे पास एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ऐसे लिखना है पहले, फिर एरिया को आपने लिखना है, दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का नाम ओ ए बी ई है ना, ओ ए बी ई, इस तरह से मैंने नाम लिख लिया ट्रेपीजियम का। Now what is this? This is half into sum of parallel sides into height, ऐसे लिख लिया। Now what are parallel sides? From the graph
ओ ए एंड ई बी, ठीक है। तो ये बन गया ओ ए प्लस ई बी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनटू हाइट। हाइट बच्चे ए डी लिख लो चाहे ओ ई लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका दिल करे, दोनों बराबर हैं, ए डी लिख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। ओ ए इज इक्वल टू यू, ई बी, ई से लेके बी तक, दिस इज वी, एंड ए डी इज टाइम, दिस इज टी। तो यहाँ पर अभी हमारे पास एक ये फॉर्मूला बना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन को हम स्लोप से निकालते हैं बच्चों, वो भी हम करेंगे। नाउ अगेन ऑल्सो लिख लेते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। अब स्लोप कैसे लिखेंगे ग्राफ की, थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, देखो ध्यान से, चेंज इन वेलोसिटी विच इज ई बी माइनस, देखो फाइनल वेलोसिटी ई बी माइनस ए डी। ये बात समझ आ गई। एक्सेलरेशन जो चेंज इन वेलोसिटी है अपॉन चेंज इन टाइम, उसको ओ ई लिख लिया, ठीक है बच्चों। तो यहां से अगर हम ओ वैल्यूज पुट कर दे, ये बन गया v माइनस यू बाई टी। तो t उधर ले जाते हैं, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। ये हमें t की वैल्यू मिल गई। इसको हम करेंगे पुट इन 1 में पुट करेंगे, तो देखो अभी क्या बन गया, s इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू, वो पहले से था, और t v माइनस यू बाई ए। तो जस्ट हो गया 2a उधर ले जाओ, 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस तरह से जस्ट आपने एरिया की डेफिनेशन देनी है सिंपल, और इस इक्वेशन तक पहुंच के फिर टाइम को एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से निकाल लेना है और वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो दिस इज बाय ग्राफिकल मेथड। हर डेरिवेशन में ये लाइन पक्का लिखनी है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग x-axis with constant या यूनिफॉर्म बोल सकते हो, constant acceleration a, ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी, ये चीजें ना बताते हैं, जब भी ड्राइव करते हैं तब बताते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल में नहीं चाहिए होती। v फाइनल वेलोसिटी है जी इन टाइम t। फिर आपने लिख देना द VT ग्राफ इज शोन, द VT ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज शोन। इतना लिख के फिर आपने ग्राफ बनाना है, उसके बाद आपने ये सिंपल सा काम करके ये ऊपर वाली लाइंस जो है ना, ये रेड वाली, ये हर किसी में लिखनी है, हर डेरिवेशन में लिखनी है। एक और रिलेशन बच्चों हमारे पास, विच इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट in nth second under UAM। ये भी है, ये भी ड्राइव करने के लिए पूछी जाती है। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। क्या होती है ये इक्वेशन, जैसे मान लो ओरिजिन से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, मान लो ओरिजिन से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, तो आफ्टर टी टाइम वो यहां पर पहुंचा। कब पहुंचा, आफ्टर टी टाइम। टी मतलब लेट अस सपोज आफ्टर 10 सेकेंड्स, पूरे 10 सेकेंड्स बीत जाने के बाद वो यहां तक पहुंचा। आपने ये वाला डिस्प्लेसमेंट s फाइंड करना है, तो आप लगाओगे फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो अभी हमने किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई यही जो ऑब्जेक्ट है ये किसी 9th सेकंड में यहाँ पे था, 9वें सेकंड के बाद, 9 सेकंड्स के बाद, और 10th सेकंड पे ये यहाँ पे था, दिस इज 10th सेकंड। तो इसने ये जो लास्ट सेकंड है, इसको लास्ट सेकंड भी बोलते हैं, टोटल 10 सेकंड चला मान लो वो, तो वो जो लास्ट वाला सेकंड है और nth सेकंड, एक सिंगल सेकंड है बेसिकली, nth सेकंड, इसमें कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, अगर ये चीज फाइंड करना चाहते हैं तब आपको ये फॉर्मूला चाहिए जो मैं अभी लिखने वाला हूं, विच इज dn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। जो ये फॉर्मूला लगेगा वहां पे, जस्ट आपने वहां पे इनिशियल वेलोसिटी पुट करनी है प्लस
जो भी एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का उसको 2 से डिवाइड करके और nth सेकंड पुट करना है, 9th हो 10th हो 11th हो उसको यहाँ पुट करना आपने। चलिए इसको ड्राइव कैसे करेंगे, इसको ड्राइव करना बहुत आसान है। हम पहले मान लेते हैं द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अगर डायरेक्शन की बात करें तब भी बात बनती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन n सेकेंड्स। ये टोटल n सेकेंड्स हैं बच्चे, जैसे यहाँ अभी t सेकेंड्स की बात कर रहा था मैं, अभी n सेकेंड्स बोल रहा हूं, तो फॉर्मूला लगेगा Sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर। t की जगह n आ जाएगा। अब हमने निकालना n-1 में कितना कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स, वो क्या बनेगा, उसको आप लिख लो s के पैर में n-1। तो जहां जहां t है उसकी जगह अगर आप n-1 सेकेंड में बताना चाहते हो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो t की जगह n-1 पुट कर दो, ut हाँ आ गया un-1 हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हमारे पास आएगा n-1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने लिख लेने हैं, ये है टोटल n सेकेंड्स में, ये Sn-1 में। तो जो dn होगा बच्चों वो बहुत सिंपल सी बात है कि Sn में से हम Sn-1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास dn आ जाएगा। डायग्राम बनाते हैं इसका, जो एक्चुअल डायग्राम अभी आपने बनाना है वो क्या बनाना है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान है सॉल्व तो करना। देखो डायग्राम में आपने ना ऐसे एक्स एक्सिस बना देना है, ओरिजिन बना देना है, यहाँ पे यहाँ एक पोजीशन शो करनी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस शो करना है, डिस्प्लेसमेंट Sn-1। फिर ये सेकंड पोजीशन शो करनी है और ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस शो करना है Sn। इतना डिस्टेंस है dn, जो होगा Sn-1। यहाँ पर टाइम भी बताना है, यहाँ टाइम होगा n-1, यहाँ टाइम होगा n, यहाँ लिखना है t इज इक्वल टू n, यहाँ लिखना है t इज इक्वल टू n-1। जस्ट ऐसे लिख के जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देना। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, तो पहले Sn लिख लिया पूरा, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस ये कंप्लीट इक्वेशन हमें करनी है, तो आएगा un, पहले मैं ब्रैकेट माइनस बाहर लेता हूँ, un माइनस u प्लस हाफ a, इस स्क्वायर को भी खोल रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। अब माइनस साइन अंदर लेके चले जाएंगे, प्लस u, ये माइनस यहां चला गया और मैं हाफ ए इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो हाफ ए प्लस का बनना था बट यहाँ माइनस साइन है, अब ये माइनस अंदर और चला गया, हाफ ए इससे मल्टीप्लाई किया तो an बट प्लस का आएगा an, क्योंकि यहाँ माइनस था यहाँ माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या क्या कट रहा है, un से un कट रहा है और हाफ ए एन स्क्वायर से माइनस हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। हमारे पास क्या बचा, dn इज इक्वल टू u प्लस ए एन माइनस a बाई 2, ये बचा। अब उसको उस फॉर्म में लिखना है तो a बाई 2 कॉमन ले लेना है, u ऐसे रहने देना है, a बाई 2 कॉमन लेना है, तो यहाँ 2 था नहीं तो 2n हो जाएगा माइनस 1, तो दिस इज फॉर्मूला। हाँ जी, अभी इसी सेम चीज को अगर आपने ग्राफिकली करना है तो कैसे करना है, इसके नोट्स भेज दूंगा मैं, कॉपी पे बनाने हैं नोट, सारे बना रहे हो तुम लोग साथ साथ के नहीं? यस गुड, सारे बच्चे बनाने हैं, जो भी मैं पीडीएफ भेजता हूँ इसको कॉपी पे करना। देखो अब हम कर रहे हैं बाय वीटी ग्राफ, तो ग्राफ में क्या क्या बनाना है, अभी हमने ऐसी ग्राफ वही बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन गया, यहाँ यू शो कर देंगे हम वैसे ही जैसे हमेशा करते हैं, टाइम शो करना अभी मुझे, तो यहाँ पर बच्चे मैंने लेट अस सपोज ये वाला जो टाइम है, इधर टाइम चल रहा है, इधर वेलोसिटी चल रही है, ये वाला जो टाइम है ये है n-1। अब इस n-1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये होगी वेलोसिटी एट n-1, v के पैर में है n-1, ठीक है। थोड़ी देर बाद लेट अस सपोज ये हो गया n टाइम, n सेकंड्स हो गए टोटल, तो n सेकंड्स के कॉरस्पॉन्डिंग
इधर आ जाएगी मेरे पास वेलोसिटी एट n सेकेंड्स। तो इस तरह से ग्राफ बनाना आपने n-1 के कॉरस्पॉन्डिंग vn-1 और n के कॉरस्पॉन्डिंग vn। यहाँ a पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ b पॉइंट मान लिया मैंने, इसके कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पे e पॉइंट मान लिया। ठीक है, ये है ए बी, ये सी, ये डी, ए बी सी डी और बीच में ई पॉइंट। तो लेट ए एंड बी आर 2 points on VT graph at time instants। हाँ जी बच्चों, देखो क्या टाइम इंस्टेंट्स लिए हैं हमने। एक लिया है n-1, दूसरी ली है n respectively। So this is the first line, let vn-1 and vn be the corresponding velocities। यहां तक हो गया। अभी हमने फाइंड करना है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। सिंगल वाला ही करना है ना, nth सेकेंड। क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखो ये यहाँ n सेकेंड्स हो गए, यहाँ n-1 हो गए, तो ये जो अंदर वाला ट्रेपीजियम बन रहा है ये डिस्प्लेसमेंट आपको दे देगा इन nth सेकेंड। तो ये बन गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इन, इसका नाम बोलना है, ट्रेपीजियम का नाम क्या है, ए बी सी डी। तो ऐसे आपने इसको लिख लेना, ये इसके बराबर है। जस्ट अभी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे सिर्फ इतने से ट्रेपीजियम का, जिसका इनिशियल पॉइंट ये जो है वो n-1 है, ये n है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी vn है और एक vn-1 है। तो ये सिंपली होगा हाफ, वही सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये वाले स्टेप्स ना खाना मत पेपर में ना, ये करके आना, इतना लिखना पड़ता है डेरिवेशन में, खास तौर पे अगर डेरिवेशन आए। अब पैरेलल साइड्स हैं यहाँ पर AD, देख लो ध्यान से, AD और CB ये दोनों पैरेलल साइड्स होगी, और हाइट है बच्चे AE लिख लो चाहे DC लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ओके, अब इनकी वैल्यूज, AD की वैल्यू बताओ, AD किसके बराबर है, vn-1। ये ऊपर वाली जो हाइट है ना, जब आप इधर मेजर करते हो तो आपने y एक्सिस देखना होता है। तो AD की वैल्यू है यहां से लेके नीचे से लेके यहां तक, विच इज vn-1, और उस पूरे की BC की वैल्यू है vn। देखो इसके सामने देखो, तो यहां लिख देंगे दोनों वैल्यूज, एक आ जाएगी vn-1, दूसरी आ गई vn। और टाइम, अभी टाइम देखना, AE बताना है अभी, A से लेके E तक। तो यहां से लेकर यहां तक बच्चे देखो पूरा n है और ये है n-1। तो आपको चाहिए, जो मैं अभी ग्रीन में मार्क कर रहा हूं, इतना इतना है ना। तो वो होगा बच्चे, बहुत आसान है। अगर मैं पहले लिख दूं इसको, यहां लिख देता हूं, AE जो है वो है OC माइनस OD। ध्यान से देख लो, ये इसके बराबर, और ये आपने फाइंड करना है OC माइनस OD। OC कितना है, OC है n, OD है n-1। सॉल्व कर लेंगे इसको, -n+1, तो 1 नहीं आएगा। मैं यहाँ वो नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ n-1। तो n कट के 1 आ गया, तो इतना हमारे पास आ गया जी, इट इज इक्वल टू दिस। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, व्हाट इज vn-1? vn-1 इज u प्लस a n-1। व्हाट इज vn? u प्लस an। तो जब टाइम की जगह आपके पास t की जगह n है तो हमने n लगा दिया, जब t की जगह n-1 है तो हमने t की जगह n-1 लगा। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है ये। देखो हाफ u प्लस an माइनस a प्लस u प्लस an। तो दिस इज हाफ इंटू 2u है ना, u प्लस 2an माइनस a। ये आ गया हमारे पास, हाफ को अंदर ले जाओ
तो u प्लस ए एन माइनस ए बाई टू, वही रिलेशन आ गई। ए बाई टू कॉमन ले लो, मैं यहां कर देता हूं, तो dn इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू, मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, देखो यहाँ से ए बाई टू कॉमन लिया जा रहा है, तो आपके पास आ जाएगा अंदर 2n माइनस वन, तो ये यहाँ पे ड्राइव हो। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से अगर करना है बच्चे तो ऐसे करना है, ये वाला ग्राफ बनाना है, n माइनस वन n टाइम के साथ लिखेंगे, वेलोसिटी वाले एक्सिस पे लिखेंगे vn और vn माइनस वन, और ये अंदर वाला ट्रेपीजियम ये जो मैंने बनाया उसका एरिया जस्ट आपने फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है ये सारे स्टेप्स, कुछ भी टफ नहीं है, मुझे लगता है अभी आपको साथ साथ लर्न होना चाहिए, इसमें ऐसे डिफिकल्टी वाली कोई बात नहीं। बच्चों तो ये थी डेरिवेशंस फॉर द इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हमने दो मेथड से इसको सॉल्व किया, ग्राफिकल और कैलकुलस, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज इक्वेशंस, जिसमें इनको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके कुछ मोशन पैरामीटर्स कैसे फाइंड करने हैं, किसी ऑब्जेक्ट का फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करना है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी दिस पर्टिकुलर टाइम पे, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया ऑब्जेक्ट ने, कितना टाइम लगा, ये सब चीज़ें नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और उससे नेक्स्ट क्लास में एक स्पेशल काइंड ऑफ मोशन विच इज़ कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।